हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 38 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी ऑल स्टार्टेड विद बेथ एंड आर्मी फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ते और जंगकुक बर्फीले तूफान में फंस गए हैं। चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या जंगकुक ते को सेफली होटल पहुंचा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ते, तुम्हें पता है तुम्हारी जिमिन कितनी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए? हाँ, जिमिन जी को टेंशन हो रही है ते की। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, चलो जल्दी चलते हैं। ओके। ते को होटल जाने की तबीयत अचानक से बर्फीला तूफान आ जाता है और ते और जंको उस तूफान में फंस जाते हैं। तब जंको बोलते हैं, ते तुम ठीक हो ना? हाँ बैड बॉय, ते को कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस तूफान से बाहर निकल सकते हैं, और अगर निकल भी गए तब भी होटल तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि सारे रोड बंद कर दिए गए होंगे। अब क्या करूं मैं? बैड बॉय, तेरे को बहुत ठंड लग रही है। ते तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ। जंकुक ते को गोद में उठाते हैं और कुछ दूर तक चलते हैं तो देखते हैं कि एक लकड़ी का कमरा बना हुआ है जो इमरजेंसी के लिए बनाया गया था। जंकुक ते को लेकर उस रूम में चले जाते हैं। सॉरी बैड बॉय, ते की वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है ना? नहीं ते, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बैड बॉय, क्या हम मर जाएंगे? हाँ नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बैड बॉय, तू मर जाएगी। हाँ दे, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बैड बॉय, तेरे को बहुत ठंड लग रही है। हाँ तो तुम यहाँ बैठो, मैं आग जला देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, और फिर मैं भैया को फोन कर देता हूँ। इसके बाद जंग को कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसमें आग जलाते हैं ताकि तेरे को कुछ अच्छा लगे, गर्माहट लगे, ठंड कम लगे। और जल्दी से योंगी को कॉल करते हैं। हेलो जंगकुक, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? ते मिली क्या? भैया ते मिल गई है। थैंक गॉड, जल्दी से लेकर आ जाओ उसे। भैया क्या हुआ जंगकुक, कोई प्रॉब्लम है क्या? भैया मैं और ते बर्फ के तूफान में फंस गए। क्या? ठीक हो ना तुम दोनों? हाँ हाँ भैया, आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जंगकुक तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी जे होप के साथ में आ रहा हूँ तुम्हें और ते को लेने। ओके? नहीं भैया। क्या मतलब नहीं, क्यों? भैया तूफान की वजह से सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब जब सुबह रास्ते खुलेंगे हम तभी आ सकते हैं। जंकुक, ते का ध्यान रखना। अब फिक्र मत कीजिए भैया, मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप भाभी को संभाल लेना, मैं जिमिन को संभाल लूंगा। ओके? ओके भैया, बाय भैया, बाय। इसके बाद योंगी जिमिन को सब कुछ बताते हैं तो जिमिन बोलती हैं, योंगी मुझे बात करनी है ते से, अब जल्दी से जंकुक को कॉल कीजिए। योंगी जंकुक को कॉल करते हैं पर फोन नहीं लगता है। तब वो बोलते हैं, जिमिन नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तूफान की वजह से, कॉल नहीं लग रहा है। क्योंकि मुझे बात करनी है लेकिन जिमिन कॉल नहीं लग रहा है। चुंगी ती अकेली है, जंकुक है उसके साथ, जंकुक है उसके साथ। योंगी समझा करो, जिमिन को ध्यान रखेगा ते का। इधर योंगी जिमिन को संभाल रहे हैं क्योंकि जिमिन को ते की बहुत फिक्र हो रही है। उधर जंकुक ते को संभाल रहे हैं क्योंकि ते की तबीयत खराब हो रही है। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुमने अपने कपड़े भी ते को पहना दिए। तुम्हें ऐसे देखती ना तो तुम्हें थप्पड़ पड़ता। लेकिन डोंट वरी, तुम्हारी जिमिनशी यहाँ नहीं है मैं ऐसे देखने के लिए। लेकिन अगर जिमिनशी होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, है ना? सॉरी बैड बॉय। इट्स ओके ते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम्म लिटिल एंजल, क्या अभी भी ठंड लग रही है? बैड बॉय, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तेरे को, ऐसा लग रहा है ते ना स्नोमैन बन जाएगी थोड़ी देर में। क्या करूं मैं जिससे ते को ठंड ना लगे? मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अगर इस तरह से इसे ठंड लगेगी तो नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होने दे सकता ते को, लेकिन मैं करूं क्या? क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। सच में? सच में बैड बॉय। क्या देखो और खुद को सेव करने के लिए मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, और वो लिटिल स्पेस में है, और मैं भाभी से क्या कहूँगा? और अगर उसे कुछ हो गया तब मैं भाभी से क्या कहूँगा? गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई एम सॉरी भाभी,
पर तेरे को बचाने के लिए मुझे करना होगा। लेकिन एंजल। हाँ बैड बॉय, अपने कपड़े उतारो। क्यों बैड बॉय? तुम्हें ठंड लग रही ना, तुम्हें ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े उतारो। ओके। बैड बॉय, तुम क्या कर रहे हो? अब मैं जब करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मुझे रोक सकती हो। ओके ओके। अब तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? हाँ, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब तेरे को ठीक लग रहा है बैड बॉय, तेरे को ठंड भी नहीं लग रही है। तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, फिर हम तुम्हारे जिमिन जी के पास चलते हैं। ओके बैड बॉय। और ते, हाँ बैड बॉय, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ तुम वो अपनी जिमिन जी को मत बताना। क्यों? क्योंकि लेकिन बैड बॉय, अगर जिमिनशी ने पूछा कि बैड बॉय ने तुम्हें कैसे सेव किया तो बताना होगा ना तेरे को। हाँ? नहीं नहीं, तुम ये सब नहीं बताना। क्यों? क्योंकि मैं खुद बताऊंगा भाभी को। ओके? अच्छा हाँ, पर तुम नहीं बताना। ओके? प्रॉमिस करो मुझसे। ओके, ते वाला प्रॉमिस। गुड गर्ल। बैड बॉय। हाँ, बैड बॉय, गुड गर्ल, बैड बॉय। अब तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। ओके ओके। इसके बाद ते अपने कपड़े पहनती हैं, जंकुक भी अपने कपड़े पहनते हैं और दोनों होटल वापस आ जाते हैं। ते तुम ठीक हो ना? हाँ? चिमिनची कहाँ चली गई थी तुम मुझे बिना बताए? हाँ? सॉरी, तुम ठीक हो ना? हाँ जिमिनशी, ते बिल्कुल ठीक है। ते जंकुक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? हाँ? नहीं जिमिनशी, तुम्हें पता है बैड बॉय की वजह से ते जिंदा है। वरना ते मर गई होती। नहीं ते, ऐसा नहीं बोलते हैं, मेरे तेते को कुछ नहीं होगा। हाँ? जब तक जिमिनशी ते को कुछ नहीं हो सकता। हाँ जिमिनशी, मैंने भी ना बैड बॉय से सही कहा था, अगर जिमिनशी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुमने ऐसा कहा था? तुम बैड बॉय से पूछ लो, मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बारी बारी से सब लोग ते से मिलते हैं, ते का हालचाल पूछते हैं, जंकुक से मिलते हैं और थोड़ी देर बाद जिमिन बोलती हैं, योंगी अब हमें घर चलना चाहिए। क्या अभी? लेकिन जिमिन, योंगी समझने की कोशिश करो, मोहम्मद घर पर अकेले हैं। लेकिन जिमिन अभी सिर्फ 3 दिन ही तो हुए हैं। जी होप, आई नो कि अभी बहुत कम दिन हुए हैं, पर हमारे एग्जाम्स भी तो है ना। हाँ, और एग्जाम्स के बाद में हम लोग आराम से आएंगे और मॉम डैड को भी साथ लेकर आएंगे, फिर पूरी फैमिली एंजॉय करेगी, टेंशन भी नहीं होगी, है ना? क्यों जीवा, सही कहा ना मैंने? होप जिमिन सही कह रही है। भैया भाभी ठीक बोल रही हैं, ये जगह ना ते के लिए सेफ नहीं है।
ज्यादा बर्फ में खेलने की वजह से तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। अब हमें घर चलना चाहिए। ओके, तो सब जब घर जाना चाहते हैं तो फिर चलते हैं। अपना अपना सामान पैक करो एयरपोर्ट के लिए। थैंक यू योंगी, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। तो सब बात कर रहे हैं और दूर से युनजुन सबको देख रहे हैं। तो सोबिन ठीक कह रहा था। ते को इस जंको की कंपनी को ज्यादा ही अच्छी लगती है, पर ये ठीक नहीं है क्योंकि ते तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ युनजुन की। और अब तुम्हें अपना बनाने के लिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं करूँगा। तुम्हें अपना बनाकर रहूँगा। हेलो सीनियर। हाय युनजुन, कैसे हो तुम? ठीक हो सीनियर? सीनियर टी नहीं आई? युनजुन, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि एग्जाम टाइम पर किसी अदर को अलाउ नहीं होता है कॉलेज में, है ना? यस सीनियर, मैं भूल गया था। बाय द वे, तुम कैसे आए? तुम्हारे एग्जाम तो नहीं चल रहे हैं ना इस समय? वो सीनियर, मुझे कुछ काम था ऑफिस में। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। बाय सीनियर। इसका मतलब ते घर पर है और जंकुक भी। ते, बस एक मौका, तुम्हें अपना बनाना है और जंकुक की लाइफ का एंड करना है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ युनजुन की। जंकुक, मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम अपने डैड से बहुत गलत तरीके से बात करते हो। सॉरी बोलो अपने डैड को। जिन, रहने दो ना, वो गुस्से में है। आरएम, अगर वो गुस्से में है तो मैं भी गुस्से में हूँ। मॉम, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा इन्हें। जंकुक, सॉरी तो तुम्हें बोलना होगा क्योंकि मेरे सामने तुम मेरे हस्बैंड की इंसल्ट नहीं कर सकते। मॉम, आप जितना प्यार करती हैं ना अपने हस्बैंड से, ये उसके लायक ही नहीं है। शराब जंकुक, अगर तुमने एक शब्द और भी निकाला ना आराम के लिए तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। जिन, क्या कर रही हो तुम? हाँ, आरएम ये कितना बदतमीज हो गया है। मिस्टर नामजून, आज आपकी वजह से मेरी मॉम मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। आई हेट यू। जंकुक, तुम अपने डैड से नफरत करते हो? हाँ मॉम, मैं मेरे डैड से नहीं, मैं एक चीटर से नफरत करता हूँ। क्या? हाँ, डैड आपको चीट कर रहे हैं मॉम। जंकुक, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। आरएम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिन, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। आरएम, आप भी ना। जंकुक, सूजी, राइट? मॉम, आप जानती हैं मैं सूजी के बारे में बहुत अच्छे से। वो तुम्हारे डैड के पीछे पड़ी है बहुत सालों से। मॉम, आप बहुत भोली हो। डैड ने आपको जो बताया आपको वो पता है, पर मैंने खुद अपनी आंखों से इन दोनों को देखा है रेस्टोरेंट में। जंकुक, रेस्टोरेंट कोई भी जा सकता है, लेकिन मॉम, कोई भी किस नहीं कर सकता है किसी को भी। जंकुक, माइंड योर टंग। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे और सूजी के बीच में। अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। डैड, मेरे फ्रेंड्स ने खुद देखा है आपको। क्या? हाँ, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर जब मैंने रेस्टोरेंट में आप दोनों को साथ देखा और जिस तरह से वो आपके साथ बिहेव कर रही थी और आप उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मैं तभी समझ गया कि आप मेरी मॉम को चीट कर रहे हैं। जंकुक, बस बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे डैड पर पूरा विश्वास है। मॉम, मुझे तुम्हारे फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है। तुम अपने डैड से सॉरी बोलो और अपने रूम में जाओ। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। जंकुक, जंकुक मेरी बात सुनो। जंकुक, जिन, मुझे नहीं पता जंकुक ने क्या देखा और क्या नहीं, पर मेरे और सूजी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएम, आई नो, इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। हाँ जिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें चीट करने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। आई नो, और जंकुक भी समझ जाएगा, मैं समझा लूंगी उसे। हम्म। स्वामी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। एंड आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।